अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम वड़ाइश। आज की वीडियो में हमने 3 अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। बुशरा बीबी की जेल से रिहाई और पीटीआई की मुस्तकबिल की क़यादत। एक, वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम, जाली ब्लू पासपोर्ट्स का स्कैंडल। तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं बुशरा बीबी की रिहाई और के असरात। बुशरा बीबी की जेल से रिहाई पीटीआई के लिए एक नया बाब है। हुकूमत और इदारों ने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। बुशरा बीबी जिन्हें तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के साथ शरीके जुर्म ठहराया गया, तकरीबन 9 माह के बाद अडयाला जेल से रहा हो गई हैं। ये पीटीआई के लिए एक अरसे के बाद हकीकी अच्छी खबर और खुशखबरी है। गिरफ्तारी के बाद बुशरा बीबी को बनी गाला में नजरबंद किया गया था, जिसे सब जेल करार दिया गया। ताहम उनका दिलेराना फैसला था कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अडयाला जेल मुंतकिल होने की दरखास्त दी और वहां शिफ्ट भी हो गई। ये एक बहादराना और दिलेराना मूव थी और अब वो जेल से जमानत पर रहा होकर बनी गाला की बजाय फौरी तौर पर जमान पार्क मुंतकिल हो रही है। ये फैसला शायद उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त पंजाब, खास तौर पर लाहौर की पीटीआई की लीडरशिप या तो जेल में है, या फरार है, या गैर फाल है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इम्कान है कि वो पार्टी की क़यादत संभालकर पंजाब की लीडरशिप को दोबारा फाल करेंगी, मगर ये देखना होगा कि वो उसमें कितनी कामयाब हो पाती हैं। इमरान खान की हदायत के मुताबिक बुशरा बीबी की क़यादत पार्टी के मुस्तकबिल पर क्या असर डालेगी, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अब बात करते हैं एक दूसरी अहम खबर, वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम। क्या ये महज तशहीर है? हालिया दिनों में वज़ीर आला पंजाब ने धीरानी प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके तहत 3000 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी करवाई जाएगी। इसके साथ हर जोड़े को 1 लाख सलामी और हर जोड़े को 20 मेहमान बुलाने की इजाजत और उसके साथ साथ 2,06,000 तक का जहेज का सामान और रोजमर्रा इस्तेमाल का सामान दिया जाएगा। ये अदाद शुमार सुनने में अच्छे लगते हैं, मगर क्या ये वाकई अवाम के मसाइल का हल कर रहे हैं? हमें ऐसे हल की जरूरत है जो पायदार हो, जैसे लोगों को हुनर सिखाने और उनको रोजगार के मौके फराहम करने वाले प्रोग्राम्स, किसान कार्ड हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट हो, रमजान पैकेजेस हो या सस्ती रोटी। ये सब आर्जी हल हैं और ये लोगों को बेकारी बनाने का एक जरिया तो बन सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है जो नौजवानों को हुनरमंद बनाए और उन्हें कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रोशन राह और एक खुश आइंद पहलू हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इजरा, इसमें टेवटा मतलब एक बहुत ही अहम है, बहुत पुराना इदारा है जिसको फाल करना, और उसके अंदर बेशुमार ऐसे और प्रोग्राम्स हैं जो हम समझते हैं कि जी उसके तहत करके लोगों को स्किल्ड किया जा सकता है। मैंने जब ये अखबार में ऐड देखा तो वो बड़ा हैरान किया, लेकिन उसी अखबार में एक और भी ऐड था जो ये बता रहा था कि जी आपको बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ मुफ्त आईटी कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जो नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम्स हर नौजवान तक पहुंच रहे हैं? हुकूमत को मजीद टेक्निकल तालीम के प्रोग्राम शुरू करने होंगे ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर खुद कफील बन सके, क्योंकि खुद इन्हिसारी ही असल हल है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता वेलफेयर से नहीं, बल्कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने से गुजरेगा। हुकूमत को ऐसे पायदार मंसूबे लाने होंगे जिनसे अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफा हो, ना कि उन्हें आर्जी रिलीफ देकर बेकारी बनाया जाए। अब एक ऐसी तशवीशनाक बात है, ब्लू पासपोर्ट का इजरा। ये सिर्फ डिप्लोमेट्स और आला सरकारी एहलकारों के लिए होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि 2018 से 2022 के दरमियान तकरीबन 400 गैर कानूनी ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से 54
अब भी फाल हैं, यानी ये जाली दस्तावेजात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल हो रही हैं, और ये सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं बल्कि ट्रेवलिंग के लिए, अब्रॉड जाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं, जो कौमी सलामती के लिए सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की जानिब से 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट अफगानी शहरियों से बरामद किए गए हैं। ये किस कदर शर्मनाक और खतरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान का कौमी वकार इस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों की नजर हो रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फलता फूलता रखे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।